दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इस प्रकार है। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के खंड काव्य पर। यानी आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी के एक खंड काव्य जिसका नाम क्या है, मेवाड़ मुकुट, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कंफर्म है कि ये 100% पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी के सब्जेक्ट में। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न रहता है मेवाड़ मुकुट में, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार रहता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखिए, या मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखें। यानी कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखना रहता है, जिससे आपको 3 अंक आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आता है और ये कंफर्म है 100% कि ये आता ही है। और आपको इनका चरित्र चित्रण कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट बताएंगे पूरे डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कंफर्म होता है आपके सब्जेक्ट में आता ही है आपके पेपर में, इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना है। दोस्तों, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखने से पहले आपको 5 टाइटल इनका याद कर लेना, जिसे आप लोग सामान्य भाषा में हेडिंग बोलते हो। वो टाइटल कुछ इस प्रकार हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। वो टाइटल में सबसे पहले आपको याद करना है कि ये क्या थे। एक मातृभूमि रक्षक थे, अद्वितीय वीर थे और आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी थे। और हमारा चौथा नंबर है कर्तव्यनिष्ठ थे और पराक्रमी थे। और छठा नंबर हमारा है स्वतंत्रता के पुजारी थे। यानी कि आपको इन्हीं 6 टाइटल पर इनका चारित्रिक चित्रण लिखना है, यानी इनका चरित्र चित्रण आपको लिखना है इन्हीं 6 टाइटल पर। मातृभूमि रक्षक थे, यानी कि ये अपने मातृभूमि की सुरक्षा करते थे। और अद्वितीय वीर थे, यानी कि इनके जैसा कोई महान वीर इनके पूरे साम्राज्य में नहीं था। और ये आत्मविश्वासी भी थे, इसमें आपको डिटेल में इसको लिख देना है, मैं भी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। और कर्तव्यनिष्ठ थे और पराक्रमी थे, यानी कि बहुत ही बहादुर थे, तथा ये स्वतंत्रता के पुजारी थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको इनका जो चरित्र चित्रण है वो कैसे लिखना है और किस प्रकार लिखना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आपके हिंदी के पेपर में कुछ इस तरह का आपका प्रश्न होगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण लिखिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इनका चरित्र चित्रण लिखने से पहले आपको उत्तर डालकर इसमें कुछ ऐसा लिख देना है कि मेवाड़ मुकुट नामक खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप हैं, उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार की हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको 5 पॉइंट या 6 पॉइंट याद कर लेने हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था मातृभूमि रक्षक। ये क्या थे, एक मातृभूमि रक्षक थे। तो इसमें आपको इतना लिखना है कि राणा प्रताप निरंतर ही विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगते थे, किंतु फिर भी वे अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। वह तो अपनी भाई शक्ति सिंह को भी उसके दासता पूर्ण जीवन के लिए धिक्कारते हैं। भयानक कष्ट सहकर भी वह अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और मेवाड़ को स्वतंत्र कराना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। देश प्रेम पर आधारित अपनी भावनाओं को राणा प्रताप ने इन शब्दों में प्रकट किया है। तो आपको लिखना है कि या तो फिर मेवाड़ देश निजगत गौरव पाएगा, या प्रताप वन वन भटकेगा यूं ही मर जाएगा। यानी कि आपको सबसे पहले टाइटल में, यानी सबसे पहली हेडिंग में आपको मातृभूमि रक्षक में इतना आपको लिख देना है। फिर दूसरा आपकी हेडिंग है अद्वितीय वीर। इसमें आपको लिखना है कि राणा प्रताप एक अपरिमित शक्ति संपन्न वीर योद्धा हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़ी वीरता पूर्वक सम्राट अकबर से युद्ध करते हैं तथा उसकी सेना के दांत खट्टे कर देते हैं, अर्थात उनको पराजित कर देते हैं। वे वीरों को जन्म देने वाली मेवाड़ भूमि के रत्न हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी वीरता की रक्त कथा लिखी हुई है। तो दोस्तों, आपको अद्वितीय यानी दूसरे टाइटल में आपको इतना लिखना है, 3 से 3 लाइन है, आपको इतना इसमें लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो आपका बड़ा हो जाएगा चरित्र चित्रण। और आपका थर्ड टाइटल आता है कि कर्तव्यनिष्ठ। मैंने आपको बताया था, इसमें आपको लिखना है कि राणा प्रताप कर्तव्यनिष्ठ एक अद्वितीय योद्धा हैं। कठिन से भी कठिन परिस्थितियों में वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं। वे महलों तथा वैभव छोड़कर वन वन भटकते हैं, किंतु अपना कर्तव्य त्याग नहीं करते हैं। और वे कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं तो निज कर्तव्य पथ पर तो निर्द्वंद बढ़ूंगा, अत्याचारी आक्रमण से जब तक सांस लड़ूंगा। आपको कर्तव्यनिष्ठ में इतना लिख देना है। उसके बाद हमारा अगला टाइटल है आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी। दोस्तों, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% है कि आएगा, इसलिए आप इसे
आसानी से और ध्यान से एकदम समझ बूझ कर याद करिएगा। तो आपको चौथे टाइटल में यानी आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी में लिखना है कि राणा प्रताप दृढ़ आत्मविश्वासी हैं। वह अपने भुजबल से ही तथा पराक्रम से ही बलशाली शत्रुओं से लोहा लेना चाहते हैं। उनमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। उनकी इस भावना के कारण पृथ्वीराज और सेठ भामाशाह उनकी सहायता करते हैं। वे अकबर की दास्ता में रहकर घुट घुट कर मर जाना श्रेष्ठ समझते हैं। आपको आत्मविश्वासी तथा स्वाभिमानी टाइटल में इतना लिख देना है। फिर उसके बाद आपका पांचवा टाइटल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको इस टाइटल को जरूर लिखना है, पराक्रमी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ। इस टाइटल में यानी इस हेडिंग में आपको लिखना है कि महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की ओजस्विता दर्शनीय है। वे युद्ध स्थल में शत्रुओं को धराशायी करने में पूर्ण सक्षम हैं। उनके पराक्रम और वीरता का लोहा स्वयं अकबर भी मानता है। वह सदैव अविचलित ही रहे। उन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया। उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को कवि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। आप ये 2 लाइन को लिख सकते हैं जो बहुत ही अच्छी है। जब तक तन में प्राण लड़ेगा, पल भर चैन न लेगा। सूर्य चंद्र टल जाएं किंतु व्रत उसका नहीं टलेगा। ऐसा कौन कहता है? महाराणा प्रताप जी कहते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी टाइटल है यानी कि छठा नंबर, उसको आइए देख लेते हैं। दोस्तों हमारा छठा नंबर टाइटल है कि स्वतंत्रता के पुजारी। इसमें आपको लिखना है कि राणा प्रताप कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। वह तो बचपन से ही स्वतंत्रता के पुजारी रहे हैं। अकबर की अधीनता भारत के अन्य सब शासक स्वीकार कर लेते हैं, किंतु राणा प्रताप की कभी पराधीन रूप से रहना ही नहीं सीखे हैं। उनका कथन है कि जब तक सांस स्वतंत्र रहूँगा, दास नहीं हो सकता। यानी कि वो कहते हैं कि जब तक मेरे तन में सांस रहेगी, मुझ में प्राण रहेंगे, तब तक मैं किसी का दास नहीं होऊंगा। ऐसा कौन कहता है? महाराणा प्रताप जी कहते हैं। दोस्तों जिस तरह मैंने बताया है कि यदि आप उस तरह मेवाड़ मुकुट पर महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण लिखते हैं तो आपको 3 नंबर कन्फर्म में मिल जाएगा, क्योंकि ये 100% होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी जो परीक्षा होनी है 24 मार्च 2022 को होनी है, इसलिए उसकी दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने जिस तरह बताया है आपको उसी तरह इसका जीवन परिचय इनका चारित्रिक परिचय लिखना है, यानी इनका चारित्रिक विशेषताएँ लिखनी है, जिसे हम चरित्र चित्रण बोलते हैं। आपको इन टाइटल को ध्यान में रखकर इसको लिखना है। सबसे पहले आप मातृभूमि रक्षक में, या आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों ये यानी कि आपको ये 6 टाइटल याद कर लेना है और इसी हिसाब से आपको उनका पूरा चरित्र चित्रण लिख देना है दोस्तों, जिससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि इसमें कुछ डाउट हो या अभी भी आपको इसमें कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।